राजस्थान के किस जिले में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम की तर्ज पर राज्य का पहला वैक्स म्यूजियम बनाया गया है? आंसर उदयपुर। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम की तर्ज पर उदयपुर में राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में देश दुनिया में सराहनीय कार्य करने वाली हस्तियों के मोम के पुतले लगाए गए हैं। इनमें मदर टेरेसा, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता सलमान खान, हॉलीवुड स्टार जैकी चैन और अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, मिस्टर बीन, हैरी पॉटर सहित करीब 15 से ज़्यादा स्टैचू लगाए गए हैं। देश के 5वें और प्रदेश के पहले इस वैक्स म्यूजियम में पहले ही दिन में भारी संख्या में लोग मोम से बने इन पुतलों को देखने पहुंचे हैं। लंदन में म्यूजियम तुसाद की तर्ज पर राजस्थान में भी वैक्स म्यूजियम बनाए जाएंगे। सवाई माधोपुर और जयपुर में पहले से योजनाएं चल रही है। इनमें से कुछ योजनाओं को मूर्त रूप भी दिया जा रहा है, जबकि कुछ प्रारंभिक चरण में है। सवाई माधोपुर के शिल्पग्राम में म्यूजियम तुसाद की तर्ज पर एक वैक्स म्यूजियम बनाने की तैयारी है। जयपुर के नाहरगढ़ में भी एक वैक्स म्यूजियम है, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित कई हस्तियों की प्रतिमाएं लगाई जाएगी। फतेह सागर झील का मूल निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया था, लेकिन 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण और विस्तार किया। उन्होंने कनौट बांध का निर्माण करवाया, जिसके बाद झील का नाम बदलकर फतेह सागर झील भी कर दिया गया। राजस्थान के किस जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 शुरू हो गया है? आंसर बीकानेर। राजस्थान के जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 शुरू हो गया है, जिसमें 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। 14 दिन तक सेमी अर्बन काउंटर टेरर ट्रेनिंग, संयुक्त प्लानिंग और फील्ड एक्सरसाइज होगी। यह 2011 से जारी प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास 8वां संस्करण है, जो 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 240 जवान बराबर संख्या में शामिल है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सेमी अर्बन क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर विशेष जोर रहेगा। आने वाले 14 दिनों में दोनों देशों की टीमें ब्रिगेड स्तर पर संयुक्त मिशन प्लानिंग, इंटीग्रेटेड टैक्टिकल ड्रिल, सिमुलेशन आधारित परिदृश्य और कंपनी स्तर के फील्ड प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लेगी। हाल ही में किस जिले के युवा शुभम शर्मा ने ताइवान में भारत स्काउट एंड गाइड्स के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है? आंसर जयपुर। जयपुर के युवा शुभम शर्मा ने ताइवान में भारत स्काउट एंड गाइड्स के प्रतिनिधित्व के रूप में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्रीय युवा मंच और सम्मेलन में भारत की ओर से युवाओं की नेतृत्व क्षमता और वैश्विक भूमिका पर अपनी प्रस्तुति दी है। शुभम की इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि से जयपुर और देश दोनों गर्वित है। शुभम शर्मा भारत स्काउट एंड गाइड्स के युवा कैडेट के रूप में ताइवान के अलावा कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी साल शुभम शर्मा ने 16 वर्ल्ड स्काउट मूट 2025 पुर्तगाल में हिस्सा लिया था। इसके अलावा साउथ कोरिया में आयोजित 25वें वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर सहित कई देशों में स्काउट एंड गाइड के युवा कैडेट के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई थी, जब कैप्टन TH बेकर ने बेंगलोर में पहली स्काउट टुकड़ी की स्थापना की। भारत स्काउट एवं गाइड्स BSG, जो कि भारत का राष्ट्रीय स्काउटिंग और गाइडिंग संगठन है, की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी। किस राज्य के देवस्थान विभाग द्वारा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत दर्शन के लिए अधिकतम 15,000 रुपये की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है? आंसर राजस्थान। देवस्थान विभाग राजस्थान द्वारा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना एक वित्तीय सहायता योजना है, जो राजस्थान के मूल निवासियों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के दर्शन के लिए अधिकतम 15,000 रुपये की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए यात्री को 31 दिसंबर तक सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के पास आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराना होगा। पात्र उम्मीदवारों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक यात्री को अपने जीवन काल में केवल एक बार ही अनुदान मिल सकता है। इस योजना में देवस्थान विभाग तीर्थ यात्रियों को 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देता है। यह राशि यात्रा के वास्तविक खर्च पर आधारित होती है। राज्य के 200 यात्रियों को हर साल यह लाभ मिलेगा। अगर आवेदनों की संख्या ज़्यादा हुई तो लॉटरी से चयन होगा। योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। यात्री को खुद से यात्रा करनी होगी और उसके बाद खर्च के प्रमाण जैसे टिकट और रसीदें जमा करानी होगी। किस विभूति को राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्हें यह उपाधि उनके मजबूत और दृढ़ संकल्प के लिए दी गई थी तथा इनका जन्म टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में हुआ था? आंसर दामोदर लाल व्यास। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।